और हिमाचल प्रदेश के शिमला में मस्जिद में अवैध निर्माण के विरोध के बाद अब मंडी में भी प्रदर्शन होगा। आज मंडी के जेल रोड बनी मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है और इस प्रदर्शन को लेकर मंडी शहर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दिया गया है। इधर मंडी जिला कलेक्टर अपूर्व देवगन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मस्जिद मामले पर उन्होंने कहा कि नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। मंडी शहर में धारा 163 लगाई गई है। उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो मामला ध्यानार्थ एमसी मंडी के आया है, जिसमें कि उनके टीसीपी एक्ट के तहत जो वो अपनी ही ज़मीन पे जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है वो टीसीपी एक्ट के कंप्लायंस के बारे में है, जिसकी सुनवाई और जिसकी जांच कमिश्नर एमसी द्वारा की जा रही है और समयबद्ध तरीके से की जा रही है। और अब बात कोलकाता केस की, क्योंकि इसको लेकर जूनियर डॉक्टर और ममता सरकार के बीच चल रही तकरार नाटकीय मोड़ पर पहुंच गई है। जी हां, गुरुवार को जूनियर डॉक्टर फिर बैठक के लिए नहीं पहुंचे। ममता सरकार ने जूनियर डॉक्टर को नाबोन्नो में उन्हें बैठक के लिए बुलाया था और इसके बाद ममता बनर्जी ने दावा किया कि उन्होंने डॉक्टरों के साथ बैठक के लिए उनका कई घंटों तक इंतजार किया, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं पहुंचे। इसके बाद ममता बनर्जी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और यहां तक कह दिया कि अगर उन्हें मेरी कुर्सी चाहिए तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो नहीं चाहती कि आम आदमी के साथ नाइंसाफी हो। वो चाहती हैं कि गरीबों और आम लोगों को इलाज मिले। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इलाज नहीं मिलने की वजह से बंगाल में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स को काम पर लौटने का आदेश दिया था, लेकिन वो काम पर नहीं लौटे। सुप्रीम कोर्ट ने काम पर नहीं लौटने वाले डॉक्टर्स पर कार्रवाई का निर्देश भी दिया था। बावजूद इसके उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि ज्यादातर डॉक्टर बैठक के लिए राजी हैं, लेकिन कुछ लोगों को बाहर से निर्देश मिल रहे हैं कि वो समझौता नहीं करें। আশা করি মানুষ বুঝতে পারছেন ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। और इधर सरकार के साथ बैठक के लिए जूनियर डॉक्टर्स ने 3 मांगे रखी थी। पहली मांग ये थी कि बैठक में सरकार ने जो 10 से 15 प्रतिनिधियों को बैठक में आने की अनुमति दी थी, उसकी जगह 30 प्रतिनिधियों को बैठक में आने की अनुमति दी जाए, जिसे सरकार ने मान लिया। दूसरी मांग ये थी कि बैठक में ममता बनर्जी मौजूद रहें, जिसे ममता सरकार ने मान लिया। जूनियर डॉक्टर्स ये चाहते थे कि बैठक का सीधा प्रसारण हो, जिसे मानने से सरकार ने इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ने तर्क दिया कि अभी इस मामले में जांच जारी है और इसे लेकर जो भी चर्चा हो उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा कि हमने बैठक की रिकॉर्डिंग की पूरी व्यवस्था की है। बाकायदा बैठक की रिकॉर्डिंग के लिए 3 वीडियो कैमरे भी लगाए गए हैं। और उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। साथ ही ऐलान किया कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बहिष्कार करेंगे और इसके लिए वो सीएम ममता के साथ कोई भी सार्वजनिक मंच साझा नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री को लोगों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि ममता सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। In solidarity with the Bengal society, I will assure that I will socially boycott the Chief Minister. I will socially boycott the Chief Minister. Socially boycott means I will not be sharing any public platform with the Chief Minister. उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और आज सुप्रीम कोर्ट आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाएगी। सीएम केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और इससे पहले 5 सितंबर को अदालत ने केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल और सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और आज इस पर फैसला होगा कि सीएम केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा।
और इधर आगरा में ताजमहल या तेजो महालय विवाद के मामले में आज जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। एएसआई के पुरातत्व विंग आरके पटेल को याचिका में प्रतिवादी बनाया गया है और पिछली सुनवाई में कोर्ट से प्रतिवादी को वाद की नकल पत्र ना मिलने का हवाला देते हुए समय मांगा गया था। तेजो महालय पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर कोर्ट में 23 जुलाई को याचिका दायर की गई थी। और कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी के बाद जबरदस्त बवाल हुआ। भीड़ इस कदर आक्रोशित हो गई कि हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कल तक 52 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। क्या कुछ मामला है, देखिए ये रिपोर्ट। मांड्या की सड़कों पर संग्राम। गणेश विसर्जन के दौरान बवाल। पत्थरबाजी के बाद आक्रोशित हुई भीड़। कहीं आग चली, कहीं तोड़फोड़। कर्नाटक के मांड्या में अचानक आक्रोश की आग धधक उठी। गणेश विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी के बाद भीड़ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि गुस्साए भीड़ ने कपड़ों की दुकानों को आग के हवाले कर दिया। दोपहिया वाहनों को तोड़ फोड़ दिया गया। आक्रोशित भीड़ के सामने जो पड़ा उसे ध्वस्त कर दिया गया। भीड़ इस कदर बेकाबू हो गई कि उसे काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन को हल्के बल प्रयोग का सहारा लेना पड़ा और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद गणेश प्रतिमा का विसर्जन कराया जा सका। और अब बात बारिश की, क्योंकि मध्य प्रदेश में बारिश से हालात बेकाबू हो चुके हैं। ग्वालियर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना पहुंची। डबरा के नौन नदी के किनारे सेना ने नुनहारी गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी के ब्रिगेडियर रैंक के सीनियर अधिकारी और उनकी पूरी टीम मौजूद रही। सेना के 70 से 80 जवान रेस्क्यू में जुटे। 10 से ज्यादा ग्रामीणों को सेना ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। तो ग्वालियर में किस तरह आप देख सकते हैं कि भारी बारिश के बाद वहां पर स्थिति बिल्कुल बद से बदतर हो गई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला। देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तमाम लोगों को बाहर निकाला गया। 10 से ज्यादा ग्रामीणों का रेस्क्यू अभी तक किया जा चुका है।